बांकीपुर में उपचुनाव का दंगल होना है। चुनावी अखाड़ा सज चुका है और इस चुनावी अखाड़े में कई योद्धा दो दो हाथ करने को तैयार हैं। आखिरकार चुनाव आयोग ने पटना के सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस सीट के लिए वोटिंग 30 जुलाई को होगी और चुनाव परिणाम 3 अगस्त को आएगा। बीजेपी नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद से यहां सियासी हलचल बढ़ी हुई है और नए विधायक के चुनावी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि चुनाव का जो शेड्यूल है वो इस तरीके से कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से चुनाव आयोग की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है, जो नोटिफिकेशन, जो अधिसूचना जारी की गई है वो इस प्रकार से कि 6 जुलाई बांकीपुर उपचुनाव के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन फाइल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 13 जुलाई को नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख होगी। 14 जुलाई चुनाव अधिकारी फाइल किए गए सभी नॉमिनेशन पेपर की जांच करेंगे। 16 जुलाई को नॉमिनेशन वापस करने की आखिरी तारीख होगी। 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर मतदान करेंगे। 3 अगस्त वोटों की गिनती होगी और उस दिन चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। आपको बता दें कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी खासकर नितिन नवीन के परिवार का गढ़ माना जाता है। इस सीट से साल 1995 में नितिन नवीन के पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का कब्जा रहा। पिता के निधन के बाद 2006 में हुए उपचुनाव से लेकर अब तक नितिन नवीन ने यहां लगातार 5वीं बार जीत हासिल की। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी को 50,000 वोटों के अंतर से हराया। मार्च 2026 में नितिन नवीन राज्यसभा सांसद चुने गए, जिसके कारण उन्हें इस विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल, जो जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता वीना मानवी को बांकीपुर विधानसभा सीट से अपने पार्टी का संभावित उम्मीदवार घोषित किया है। तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रत्याशी का पूरा भरोसा जताते हुए कहा है कि वीना मानवी लंबे समय से बांकीपुर के स्थानीय लोगों की, विस्थापितों की समस्याओं के लिए जमीन पर काम कर रही है। वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने के बाद संगठन को फिर से खड़ा करने पर ध्यान दे रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहले ही सीट पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि बांकीपुर में बीजेपी को सिर्फ जनसुराज ही हरा सकता है। ऐसे अटकलें हैं कि प्रशांत किशोर खुद इस उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि बांकीपुर से जनसुराज किसे उम्मीदवार बनाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे लड़ाई में बांकीपुर सीट से जो भारतीय जनता पार्टी जो अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, चुनावी मैदान में उतार सकती है, सबसे मजबूत दावेदार भाजपा के प्रवक्ता राजीव रंजन फ्रंट में चल रहे हैं। आपको बता दें कि राजीव रंजन सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पार्टी की राय और बेबाकी तरीके से रखते हैं, एक लंबा अनुभव है, सम्राट चौधरी के करीबी हैं, लगातार नितिन नवीन के करीबी हैं, कायास जाति से आते हैं और लगातार बांकीपुर की सीट पर कई दशकों से कायास समाज का ही व्यक्ति का हाथ रहा है, रुतबा रहा है, वर्चस्व रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे बांकीपुर के उपचुनाव की लड़ाई में कौन बादशाह बनता है और किसके सर ताज सजता है।